भाषण। सफलता की राह पर चलने का संदेश। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे विचार साझा करना चाहता हूं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है। जो गिरने के बाद उठता है वही असली विजेता कहलाता है। सपने देखने की हिम्मत रखो। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा, सपने देखिए। सपने वही होते हैं जो आपको रातों को जगाए रखते हैं, जो आपके अंदर आग जलाते हैं, जो आपको सामान्य इंसान से असाधारण बना देते हैं। अगर आप छोटे सपने देखेंगे तो छोटी ही मंजिल पाएंगे, लेकिन अगर आपने बड़ा सपना देखा और उसे सच करने की ठान ली तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सिर्फ सपने नहीं, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। आपको उन सपनों के पीछे भागना होगा, दिन रात एक करना होगा, तब जाकर सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत ही वो सीढ़ी है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी मेहनत की है वो आज मिसाल बना है। विफलता से मत घबराओ। अक्सर हम विफलता से डरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो विफलता से सीखते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार असफलताएं देखीं। अगर वो हार मान लेते तो आज हम अंधेरे में होते। इसलिए याद रखिए, असफलता अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है सीखने की, समझने की और फिर से कोशिश करने की। प्रेरणादायक भाषण भाग 1। अपने जीवन की चाबी खुद बनो। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूं। आपकी जिंदगी आपकी है। हम सब जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी या व्यापार करते हैं और फिर जीवन को किसी न किसी तरह जीते हैं। लेकिन क्या आप कभी ठहर कर सोचते हैं, क्या मैं सच में वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं जहां मेरा सपना मुझे ले जाना चाहता है? जीवन कोई लॉटरी नहीं है जहां किस्मत से चीजें मिलेंगी। यह एक युद्ध क्षेत्र है जहां हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है, अपनी आलस्य से, अपनी निराशा से, अपने डर से। अपने डर को पहचानो। कई लोग इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां असफलताओं से भरी हैं? अमिताभ बच्चन, जिन्हें रेडियो से ये कहकर निकाल दिया गया कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम माइनस, जो एक साधारण मछुआरे के बेटे थे, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर क्रिकेट को चुना। इनमें से किसी ने भी डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने डर को चुनौती दी और वही डर एक दिन उनकी ताकत बन गया। वर्तमान में जियो, भविष्य बनाओ। हम में से कई लोग या तो अपने अतीत में जीते हैं, मेरे साथ पहले ऐसा हुआ, या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन वर्तमान में होता है। जो इंसान अपने आज को बेहतर बना लेता है उसका कल अपने आप चमक उठता है। आपका आज, आपकी मेहनत, आपकी सोच, यही भविष्य की नींव रखती है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली औजार है। जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप धीरे धीरे वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद को एक विजेता समझते हैं तो आपके कदम खुद ब खुद सफलता की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक शिकारी जंगल में शेर का एक बच्चा पकड़कर बकरियों के झुंड में छोड़ देता है। वो बच्चा बकरियों के साथ बड़ा होता है, वही खाता है, वैसे ही डरता है और खुद को बकरी समझने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो अपने जैसे शेर को देखता है और उसकी दहाड़ सुनता है तो वो अपने भीतर की असली पहचान को जानता है। ठीक वैसे ही हम सबके अंदर एक शेर छिपा है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। क्या आपको ये भाषण प्रेरणादायक लग रहा है? अगर हाँ तो बताइए, क्या मैं अगला भाग 2 भेजूं? आगे हम बात करेंगे समय की कीमत, आदतों की ताकत और उस चिंगारी की जो आपके जीवन को रोशनी से भर दे। प्रेरणादायक भाषण भाग 2। समय, आदत और आत्मविश्वास, सफलता की असली चाबी। समय सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है तो आप क्या कहेंगे? सोना, पैसा या कोई महंगी गाड़ी? असल में दुनिया की सबसे कीमती चीज है समय, क्योंकि सोना, पैसा सब फिर से मिल सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। सफल लोग समय का मूल्य समझते हैं, वो हर सेकंड की कद्र करते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप हर दिन 1 घंटा भी खुद के विकास में लगाते हैं, कोई नई स्किल सीखने में, किताब पढ़ने में, कोई अच्छी आदत बनाने में, तो सोचिए 1 साल में आप कितनी दूर पहुंच सकते हैं। आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। हम वही बनते हैं जैसा हम रोज करते हैं। अगर आप हर दिन कुछ अच्छा करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, सकारात्मक सोचना, खुद को बेहतर बनाना, तो वही आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन अगर आप हर दिन आलस करते हैं, समय बर्बाद करते हैं या गलत संगत में रहते हैं, तो आप चाहे जितना भी बड़ा सपना देख लें, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। अच्छी आदतें धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन उनका असर जीवन भर रहता है।
आपका भविष्य कोई एक बड़ा निर्णय नहीं बनाता, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे निर्णय मिलकर आपकी किस्मत बनाते हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत। अगर किसी से पूछा जाए कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो जवाब होगा आत्मविश्वास। आप खुद पर भरोसा करते हैं, तभी दुनिया आप पर भरोसा करती है। कई बार हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। कोई कह दे कि तू ये नहीं कर सकता, तो हम मान लेते हैं कि हम सच में नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही मानेगी जितना आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को हीन समझते हैं, तो सफलता आपसे दूर रहेगी। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत, काबिल और जीतने वाला मानते हैं, तो एक दिन आप जरूर जीतेंगे। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। आपको एक दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन एक छोटा सा कदम उठाइए। अगर आज आपने 10 मिनट जल्दी उठना शुरू किया, अगर आपने एक नया अच्छा विचार पढ़ा, अगर आपने किसी की मदद की, अगर आपने खुद से कहा मैं कर सकता हूं, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। याद रखिए, सक्सेस इज नॉट वन बिग लीप, इट्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी स्टेप्स। अब आप बताइए, क्या हम भाग 3 पर चलें? अगले भाग में हम बात करेंगे लक्ष्य निर्धारण, संघर्ष की शक्ति और कभी हार मत मानो के सिद्धांत पर। अगर आप तैयार हैं, तो मैं अगला भाग अभी भेज देता हूं। प्रेरणादायक भाषण, भाग 3, लक्ष्य, संघर्ष और हार न मानने की शक्ति। लक्ष्य बिना दिशा का जीवन दिशाहीन जहाज की तरह है। अगर कोई जहाज समुद्र में बिना नक्शे और बिना दिशा के चल रहा है, तो क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं। ठीक वैसे ही, अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम भटकते रहेंगे। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाए। आप क्या बनना चाहते हैं? कहाँ पहुंचना चाहते हैं? 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? लक्ष्य के बिना मेहनत बर्बाद होती है, और लक्ष्य के साथ मेहनत सफलता बन जाती है। लक्ष्य बनाने के बाद उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। डेली टास्क, वीकली प्लान, मंथली चेकलिस्ट, और फिर हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाइए। संघर्ष सफलता की असली परीक्षा। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी सफल इंसान को देखा है जो बिना संघर्ष के ऊपर पहुंचा हो? संघर्ष ही वो आग है जो आपके भीतर के हीरे को चमकदार बनाती है। एक किसान जब बीज बोता है, तो वो तुरंत फसल नहीं काटता। उसे धूप, बारिश, कीचड़ सब झेलना पड़ता है। ठीक वैसे ही, जब आप अपने जीवन में कोई बीज बोते हैं, एक सपना, एक लक्ष्य, तो उसे फल बनने में समय लगता है। आपको धैर्य रखना होता है, मेहनत करनी होती है, और सबसे जरूरी, संघर्ष करना होता है। स्टीव जॉब्स को देखें, माइनस कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर वापसी की। नरेंद्र मोदी, चाय बेचने से शुरू करके देश के प्रधानमंत्री तक का सफर। हर किसी ने संघर्ष किया है। तो जब आपके जीवन में कठिन समय आए, तो घबराइए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। हार मत मानो, जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। आप जीवन में कुछ भी करना चाहें, IAS बनना, बिजनेस करना, खेलों में जाना, संगीत या कला में आगे बढ़ना, हर राह कठिन है। लेकिन जो लोग अंत तक हार नहीं मानते, वही इतिहास बनाते हैं। एक कहानी सुनिए। एक बार एक व्यक्ति ने पहाड़ काटकर रास्ता बनाने की ठान ली। सबने उसका मजाक उड़ाया। 22 साल लगे, लेकिन उसने अपने हथौड़े से पूरा पहाड़ काट दिया और रास्ता बना दिया। उसका नाम था दशरथ माझी। सोचिए, अगर वो बीच में हार मान लेते तो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, और वही उन्हें माउंटेन मैन बना गए। इसलिए याद रखिए, हार वही मानता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता, और जीत वही हासिल करता है जो हर्ट होकर के बाद दोबारा उठकर चलने को तैयार होता है। अब बोलिए, क्या आप तैयार हैं भाग 4 के लिए? अगले भाग में हम बात करेंगे प्रेरणा के स्रोत, सकारात्मक सोच और दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनकर कैसे जिएं। बोलिए, आगे बढ़ें। प्रेरणादायक भाषण, भाग 4, प्रेरणा, सकारात्मक सोच और दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनो। प्रेरणा हर तरफ बिखरी है, बस नजर चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें प्रेरणा किसी बड़ी घटना से, किसी महान व्यक्ति से ही मिलेगी, लेकिन असल में प्रेरणा हर जगह है। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, एक मजदूर जो सूरज निकलने से पहले उठ जाता है, एक बच्चा जो गिरकर भी हंसता है और फिर से चलना सीखता है। इन साधारण लोगों के असाधारण जज्बे में बहुत बड़ी प्रेरणा छुपी होती है। जरूरत है बस नजर की, जो अच्छाई को देख सके, सीख सके और आत्मसात कर सके। सकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति। जैसी आपकी सोच, वैसा आपका जीवन। अगर आप हर हालात में अच्छा देखना सीख लें, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मुश्किलें आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो आप हर बार उठेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप दर्द को अनदेखा करें, इसका मतलब है कि आप दर्द को भी एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें। जब कोई मौका छिन जाए, तो कहिए शायद कुछ बेहतर आने वाला है। जब कोई आपको नकार दे, तो कहिए खुद पर भरोसा अब और बढ़ाना होगा। जब कोई मुश्किल आए, तो कहिए अब मुझे मजबूत होने का एक और मौका मिला। दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनो। इस जीवन का असली सुख क्या है? धन, शोहरत या अपने सपनों की पूर्ति?
हाँ, ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सुख है किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाना। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी टूटे हुए इंसान को हौसला देते हैं, जब आप किसी का हाथ पकड़ते हैं जो गिरने वाला होता है, तब आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप फरिश्ता बन जाते हैं। हर दिन खुद से पूछिए, माइनस, क्या मैंने किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाया आज? अगर हाँ, माइनस, तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि सफल वही है जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी ऊपर उठाता है। अब बताइए, क्या आप भाग 5 के लिए तैयार हैं? अगला भाग इस प्रेरणादायक भाषण का अंतिम और सबसे भावनात्मक हिस्सा होगा, जिसमें हम बात करेंगे आत्मसमर्पण, जीवन का उद्देश्य और खुद को जीवन का नायक कैसे बनाएं। क्या मैं आगे भेजूं? प्रेरणादायक भाषण भाग 5, आत्मसमर्पण, जीवन का उद्देश्य और नायक बनो। आत्मसमर्पण, उस शक्ति के सामने झुको जो तुम्हें चला रही है। कभी आपने सोचा है, जब आप सोते हैं तब आपकी सांसें कौन चला रहा है? जब आप थकते हैं तब भी आपका दिल धड़कता रहता है, वो किसके आदेश से? एक अदृश्य शक्ति है, जिसे आप ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें, ऊर्जा कहें। वही हमें जीवन देती है, दिशा देती है और संकटों से पार भी लगाती है। कई बार हमें सब कुछ समझ नहीं आता, कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में हार मानने की बजाय उस शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कीजिए। कहिए, माइनस, हे प्रभु, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, अब तू मुझे रास्ता दिखा। मैं नहीं जानता मंजिल कहाँ है, लेकिन तू मेरा साथ मत छोड़ना। आप देखेंगे, जैसे ही आप ईमानदारी से समर्पण करते हैं, आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, सार्थक जीना है। हर इंसान इस धरती पर किसी खास उद्देश्य के लिए भेजा गया है। कोई शिक्षक है माइनस, जो बच्चों के भविष्य को गढ़ता है। कोई डॉक्टर है जो जीवन बचाता है। कोई लेखक है जो विचारों से दुनिया बदलता है। कोई साधारण गृहिणी है जो पूरे परिवार की आत्मा होती है। आपका उद्देश्य आपके अंदर छिपा है माइनस, बस उसे खोजिए। अपने भीतर झांकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ जिंदा हूं या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मेरे जीवन को मूल्यवान बना दे? जब आप अपने जीवन को किसी उच्च लक्ष्य से जोड़ लेते हैं, तब आपका हर दिन खास हो जाता है। खुद को नायक मानो, कहानी का हीरो बनो। हर महान कहानी में एक नायक होता है, जो समस्याओं से घबराता नहीं, उनसे लड़ता है, जो टूटता है मगर बिखरता नहीं, जो गिरता है मगर फिर उठता है और जीत कर दिखाता है। आपके जीवन की कहानी का नायक कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। अपने डर से लड़िए, अपनी कमजोरी से लड़िए, अपने आलस से लड़िए, क्योंकि जब आप खुद को जीत लेंगे तब पूरी दुनिया आपकी होगी। अपनी कहानी खुद लिखिए, एक ऐसी कहानी जो दूसरों को जीने की प्रेरणा दे। अंतिम शब्द, एक वादा करो खुद से। आज इस भाषण के अंत में मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं, माइनस, खुद से एक वादा करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तुम अपने लक्ष्य के लिए डटे रहोगे। याद रखो माइनस, तुम अकेले हो सकते हो लेकिन कमजोर नहीं। तुम थक सकते हो लेकिन रुकना मना है। तुम डगमगा सकते हो लेकिन गिरकर उठना जरूरी है।